झारखंड राज्य का जो कोडरमा जिला है माइका नगरी से मशहूर है और जो कोडरमा की विधायक हैं नीरा यादव जी आज सदन में माइका एक्ट बिहार के तर्ज पर बनाने की मांग की थी। मैडम, क्या था पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। देखिए, झुमरी तलिया को अबरक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लोग पहले विविध भारती में जो गाना सुनते थे फरमाइश गीत, तो झुमरी तलिया का नाम आता था और देश विदेश में जब अबरक का डिमांड होता था तो अच्छी क्वालिटी का कोडरमा में ही मिलता था। कोडरमा और बगल में गिरिडीह है, दोनों जगह में। लेकिन अभी स्थिति ऐसी बदतर हो गई है कि कहीं न कहीं जो आज वो ढिबरा चुनने वाले मजदूर हैं उनके सामने भूखमरी की स्थिति हो गई है। हम लगातार, जब हम मंत्री थे तब भी और अभी भी लगातार ढिबरा मजदूरों के लिए हम क्वेश्चन उठाते रहे हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ करती नहीं है। आज भी हमारा एक प्रश्न आया था, उसमें हमने ये स्पष्ट जानने की कोशिश की कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने मदद की, राज्य को ये निर्देश किया कि भाई आप इसको मिनरल में डाल सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के निराशावादी के कारण आज इसको कहीं पर जगह नहीं मिली है। हमेशा माननीय मंत्री जी आश्वस्त करते हैं परंतु कोई भी कार्य नहीं हो पाता। आज हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर सदन में लोग हमसे पूछते हैं कि मैडम ढिबरा क्या है जो आप बार बार इसका प्रश्न लाते हैं। तो हम बता दें कि हमारे क्षेत्र में जो आप मिट्टी का एक डंप देखते होंगे कहीं ना कहीं पर, उसमें से जो एक टुकड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा, चमकीला टुकड़ा, उसको चुन करके लोग, उसी को ढिबरा कहते हैं, और उसको चुन करके लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आज बच्चों का जो बाहर जाना, ट्रैफिकिंग होना, ये सारे चीज़ें, आज बेरोजगारी जो बढ़ना, ये सारे चीज़ें हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ये सरकार की गलत नीतियों के कारण। मैम, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि 1980 के दशक में कई खदानें हुआ करती थी। सबसे लंबे समय से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आप लोगों की सरकार रही। मौजूदा समय में हेमंत सोरेन की सरकार है। आप इस विषय को लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं, इस पर क्या कहेंगी? देखिए, हम बता दें कि 5 साल जब हम लोगों की सरकार थी उस समय आप देखेंगे तो बहुत सारे कार्य किए गए। इन ढिबरा मजदूरों के लिए कार्य किया गया कि इनको किसी प्रकार से बेरोजगार नहीं होना पड़े और इनके लिए ऑक्शन की व्यवस्था करी गई और फिर एक फाइल आगे बढ़ाया गया, एक नियमावली बनाई गई जिसके तहत जो खनिज आते हैं वन क्षेत्र में तो उनको कैसे हम राजस्व भी ले सके और ढिबरा को वैध घोषित कर सके। देखिए, कोई भी कार्य हमको नियम को थोड़ा सा शिथिल करना ही पड़ेगा जिससे कि मजदूरों को भी रोजगार मिल सके और सरकार को भी राजस्व मिल सके। सभी ढिबरा व्यवसायी कहते हैं कि हम राजस्व देने के लिए तैयार हैं। तो हमारी सरकार ने कोशिश की थी, हालांकि उस समय फिर आचार संहिता लग गया, बहुत काम आगे नहीं बढ़ा। उस समय कुछ ऑक्शन का कार्यक्रम हुआ लेकिन उसमें बहुत सारी भागीदारी नहीं हो सकी, कुछ त्रुटियां रह गई थी। तो उन त्रुटियों को सुधार करके फिर से हमने जब सरकार को दिया तब तक आचार संहिता लग गया, दोबारा नहीं हो पाया। लेकिन फाइल कंप्लीट है, सिर्फ सरकार इस पे आगे बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज हमारे लोगों को सुविधा होगी। इसलिए हमने क्वेश्चन किया कि 2021 में जो एक अधिसूचना निकाली गई है उसके 5 नंबर कॉलम पे ये है, एक शर्त लिखा गया है कि वन क्षेत्र की सारी अहर्ताओं को जो पूरा करेगा उसे ये कार्य दिया जाएगा। तो आप बताएं कि ये तो वन क्षेत्र का ही है तो फिर वो सारी अहर्ताएं को कैसे पूरा करेगा? वन क्षेत्र में फिर आपसे कहेंगे कि भाई ये सेंसिटिव जोन है तो इसमें फिर आप नहीं कुछ आप पेपर देंगे, तो इको सेंसिटिव जोन कह के फिर से आप कोई कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को शिथिल करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा जो अधिसूचना निकाली गई है 2021 में तो उसका 0.5 जो पॉइंट है उस पॉइंट को हटा करके मजदूरों के हित में, जो बेरोजगारी को बचा सके उनके हित में सरकार कार्य करे। इसलिए आज हमने प्रश्न को रखने का काम किया। आश्वासन मिला है लेकिन देखते हैं, 26 महीने तो हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब सरकार और आगे क्या करती है, ये हमारा, हमको लगता है 4था-5वां प्रश्न होगा। लगातार हर सत्र में हम उठाते हैं लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता है। इस वक्त ही हमारे साथ बीजेपी की विधायक नीरा यादव, जिन्होंने माइका एक्ट झारखंड में भी बनाने की मांग की। अब ये देखने वाली होगी कि हेमंत सरकार की जो सरकार है 26 महीने की हो चुकी है और इस विषय पर आगे क्या किया जाता है। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।